स्क्रीन पर आप एक लड़की को आप लोग देख पा रहे हैं जो कि लव मैरिज की हुई है। और अब इनसे हम पूछेंगे कि लव मैरिज कितनी सही है, कितनी गलत है, या अरेंज मैरिज करनी चाहिए। तो सबसे पहले बेबे राम राम। राम राम जी सभी को। अच्छा बेबे, एक बात पता लगी कि आपने लव मैरिज करी, और अमूमन हम क्या देखते हैं किसी भी थाने में, चौकी में, ये आए दिन सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि भाई किसी की लड़की चली गई, किसी का लड़का लड़की को लेकर चला गया, किसी की लड़की लड़के को लेकर चली गई। मतलब दोनों के अपने तालमेल से दिन प्रतिदिन बालिग भी जा रहे हैं, नाबालिग भी जा रहे हैं। कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? देखो भाई, मैं आप सब ने बता दूँ, मैंने लव मैरिज करी है, मेरी कुछ मजबूरी थी। मैं भी लव मैरिज नहीं करना चाहूँ थी। और भाई मैं तो सब तय एक के बात कहूँगी, भाई कोई भी लव मैरिज मत करियो। अगर आप सबकी लव मैरिज है ना, तो भाई अपने घर वाले तो डिस्कस करो और माँ बाप ने अपने बताओ। अगर माँ बाप की सहमति है ना भाई तो करो। लेकिन भाई ये कुछ बच्चे ऐसे हैं, उस टाइम पर देखो समझ नहीं होती हमने इस चीज़ की, क्योंकि भाई 18-19 साल का बच्चा हुआ है कितना है, तो उसमें इतनी समझ नहीं होती। और भाई मैं गलत कदम उठा ले में हैं, और फिर उन बहुत सारी परेशानी है भाई, उनका सामना करना पड़ा है। मैंने भी बहुत सारे ऐसे देखे हैं केस भाई, बहुत सारे आए दिन हम देखने लग रहे हैं न्यूज़ में। आजकल तो भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ का पता चल जाए है। देखो काम तो ये पहले भी होया करते, लेकिन किसी ने पता कौन चल रहा था। लेकिन ये जब तक सोशल मीडिया आई है ना भाई, सबके चैनल हो गए, सब और चीज़ का पता चल जाए। और जगह जगह कैमरे लगे हैं, कुछ उसमें भी रिकॉर्ड हो जाए, तो मतलब सारी चीज़ें का पता चल जाए है। और इस करके ये जो लव मैरिज का मामला ये ज़्यादा उछल रहा है आजकल, और एक ट्रेंड बना दिया भाई सब ने ले हैं, जो आए दिन बाज के खड़े हो जाए हैं भाई। तो भाई मैं तो सब तक के बात कहूँगी, भाई कोई भी सी गलती ना करें, अपने माँ बाप ते सलाह मिलाओ और उसके बाद यो काम करो। क्योंकि भाई बाद में बहुत सारी परेशानी हुए हैं। हम उसने 2 मिनट के मजे खातर बाज ले मैं सोच कर, लेकिन भाई जब हमने समझ आओ ना उस चीज़ की, जब हम बाद में घर में चले जावे हैं उस चीज़ की समझ आओ, तो हमने सारी चीज़ें का पता चला है भाई। वो क्या करें भाई, उम्र के हिसाब से तजुर्बा है आदमी में, तो ये सारी बातें हो भाई, तो कोई भी सा कदम मत उठाया करो। अच्छा मैं ये पूछना चाहूँ, लव मैरिज के फायदे क्या है और नुकसान क्या है? देखो भाई, लव मैरिज के फायदे तो मैं अपना बताऊंगी, नुकसान अरेंज मैरिज के भी बताऊंगी। लव मैरिज में क्या है भाई, देखो उसमें हमने जो लड़का है उसका पता चल जावा भाई। अगर हमारा 6-7 साल का रिलेशन है, देखो 1-2 महीने में किसी का नहीं पता चलता भाई, सच्ची बताऊं तो 1-2 महीने तो आदमी हमने नू दिखा देगा कि भाई मेरे साथ बहुत सारे पैसे हैं, ये चीज़ है, वो चीज़ है। लेकिन भाई 6-7 साल के अंदर आदमी कितना झूठ बोल लेगा, अगर वो झूठ भी बोल रहा है। तो एक तो यह बात है भाई, हमने अपनी पसंद का लड़का मिल जावे है और हमारे उसके साथ विचार मिल जावे हैं, तो भाई हमने थोड़ी आसानी हो जाए उसके साथ ज़िंदगी काटने में। कई बार तो क्या हुआ भाई, किसी के साथ हमारे विचारे नहीं मिल पाते हैं, तो भाई आजकल तो लड़की में भी इतना ही गुस्सा हुआ है भाई, लड़के में भी इतना ही गुस्सा हुआ है, तो उनके विचार नहीं मिलते ना आपस में, तो भाई दोनों मानना कानी हो जाए, फिर वो घर में लड़ाई झगड़े तो ये बात हो जाए, फिर उनके तलाक होंदे फिर हैं। क्योंकि भाई जब मैंने लव मैरिज करी ना, तो भाई जो पुलिस वाले हैं उनने भी मेरे से एक बात कही थी भाई, जो लड़की हैं खासकर जो पुलिस में है उनने भी मेरे से एक बात कही थी कि मारे हो रहा है दिन से केस आवे है, छोरी नू है, कदे तू भी नू आवे। तो भाई मैंने एक बात कही थी कि भाई सब एक जिससे नहीं होंगे हैं, तो भाई और भगवान के हाथ में हो भाई। क्योंकि मेरा यो मानना भाई शुरू है कि भाई जो भी है भगवान करा है, जिसके साथ जो कुछ भी हुआ है, जो लिखा हुआ है सब कुछ। तो उसके बाद क्या है भाई, और नुकसान भाई मैं बताऊंगी। एक तो भाई जो माँ बाप हैं उन लोग ताने देवे हैं कि भाई आपकी लड़की ने ये कराया है, लड़के ने ये कराया है, तो देखो समाज तो भाई दोनों तरफ का है, सब न ताने देवे है। और भाई कुछ ऐसा खास तो भाई देखो मैंने इतना ज्ञान नहीं है इब्बा कि भाई के है के एक बात नहीं। मैं बताऊंगा जो हम सुनने मिला हमने, कि जब कोई लड़की किसी लड़के के साथ चली जाती है तो एक बात बोलते हैं, जब यह लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई, जन्म से लेकर अब तक उसके माँ बाप ने पाली पोसी पढ़ाई लिखाई जो भी उस पर करया काम, भाई वो जब उसकी नहीं हुई, और फिर उस गल के होगी जो उसने 2 महीने में, 6 महीने में, साल में, 2 साल में, ऐसा उसमें क्या है जो 18 साल 20 साल में उनकी तो हो नहीं पाई, वो 2 साल में क्या होएगी, 6 महीने में क्या होएगी, साल देखो में क्या एक होएगी? बात मैं बताऊंगी, लोगों का तो भाई कुछ नहीं कहा जा सकता। जब लोग एक बात कम है कि जब ये अपने माँ बाप की नहीं हुई, 18-19 साल घर के नाम पाले पोसे, तो मेरे तो एक बात बताओ भाई, जो माँ बाप हुए हैं, जब हम किसी के घर में भी सास ससुर भी हुए हमारे, हम उसके घर में ब्याह मतलब ब्याह करके जावे हैं, तो वे भी हमारे माँ बाप हुए हैं। तो भाई मैं लड़कियां ना मार देवे हैं है? तो भाई देखो लड़की तो हम भी उनने की हैं जो मन्नतों में,
तो एक बात मैं उन तक कहना चाहूंगी भाई, जो भी ये बात का माना कि भाई लड़की किसी की नहीं हो सकती, तो भाई उन्हें माँ बाप ने हम 18 साल पाले हैं, इस दिन खतरे पाले थे भाई कि वो हमारे साथ इतना भेदभाव कर रहे हैं। कुछ तो माँ बाप के भेदभाव करे हैं? मेरे साथ तो भाई इतना भेदभाव हो रहा है, मैंने दुनिया का नहीं पता भाई कौन किसा है, क्योंकि दुनिया में हर तरह के आदमी है, हम सब की स्टोरी नहीं जान सकते। लेकिन भाई जो मेरे साथ खुद है ना, मैं उसका अपनी बात बताऊँ अपने भाई, मेरे घर वाले ने इतना भेदभाव करा है मेरे साथ। एक बात बताओ, जब एक माँ बना है नहीं, तो उसने नू नहीं बेरा होंगे भाई मेरे पेट में लड़का हक लड़की हुआ है, तो किसी ने नहीं पता होंगे। अब उसने इतने मतलब प्यार तो उसने रखा है अपने पेट में 9 महीने, और उसके बाद जन्म देवे हैं, और जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता उसका इतना मतलब ख्याल रखा है, तो इतनी परेशानी हुए है। क्योंकि भाई मैंने पता है मैं एक बच्चे की माँ हूँ, तो उस करके भाई जब हमें पता चला है, तो माँ बाप किस तरह उस प्यार न भूल जावे भाई जब हम बड़े हो जावे हैं। तो यह बात तो भाई, जब माँ बाप क्यों भूल जाओ उस प्यार ने, अगर माँ बाप भूल जाए तो भाई बच्चे भी भूल जावे हैं। अच्छा, किस किस चीज, जैसे आपने शुरू में भी बताया कि आपने परेशानी में ही आपने शादी करनी पड़ी, ऐसी क्या परेशानी हुई? माँ बाप के रहते हुए तो परेशानी तो मुश्किल, मतलब सबसे जो नियर और डियर ये बोला जाता है कि माँ बाप से नज़दीक ना तो कोई है ना कभी होगा, तो आपको क्या परेशानी हुई? देखो भाई मैं बताऊंगी, मैं भी यह बात मानूं भाई, माँ बाप तो बढ़कर कुछ नहीं है इस दुनिया में, जिसने हमारा जन्म दिया है उसका बढ़कर कुछ नहीं है। और भाई मेरा शुरू तो एक विचार थे कि भाई मैं किसी की हेल्प करूं या अपने घर क्या की हेल्प करूं, क्योंकि भाई मैं आप सब ने बता दी भाई मेरे सिर पर बाप नहीं है। क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे, जब भाई मेरे पापा गुजर गए थे, एक्सपायर हो गए थे, और भाई मेरा भाई भी छोटा था, तो भाई मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी आई थी। क्योंकि भाई मेरी माँ तो बोली थी, वो भी पागल हो गई थी बेचारी वाह, तो उसने इस चीज़ की समझ नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, तो उस टाइम पे इतनी जिम्मेदारी आ गई थी भाई। मैं छोटी सी है मतलब काम करने लगी थी अपना भाई सारा, और भाई मैं और मेरा भाई है पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थे भाई, इतना दिमाग चल करता भाई। तो उस करके भाई जब हम धीरे धीरे बड़े होते चले गए ना, तो भाई पता नहीं भाई तो कह दिया करना भाई, कुछ तो लोग हों भरने वाले, कुछ घर के हुए हैं। तो भाई जो मेरे घर के ना, उनका यह खटक थी कि भाई इनके जो किले हैं, जो घर धरती है, उन ना हड़प ले माम। तो उस करके भाई जो लोग हैं उनने कुछ ना कुछ लांछन लगाने शुरू कर दिए मेरे ऊपर कि भाई थारी लड़की ओड़ा गलत है, स्त्रियाँ गलत है, नू है। तो भाई मैंने अपने माँ बाप देख के कही थी भाई सबूत दे दो मैंने उस चीज़ का लेकर भाई, अगर आपने मैं कहीं देखी हूँ गलत, तो आजकल तो सबके पास फ़ोन है, फ़ोटो क्लिक करो और भाई दिखा दो करा। तो भाई अगर कुछ होगा नहीं आपके पास तो क्या दिखाओगे आप। तो उस करके भाई घर क्या ना वो कर दिया, और उसके हमारे भाई मेरे घर मेरी मम्मी का थोड़ा सा वो हो गया, और भाई मेरा ऐसा था कि भाई कुछ भी चीज़ गलत हो रही ना तो मैं पटदे ही कह दिया कर दी। और मेरी मम्मी का नू था कि भाई जिस जिंदगी मैंने जी है ना उसे बच्चे जी में। लेकिन भाई मतलब पुराने विचार वाली, मतलब पुराने विचार के थे। लेकिन भाई माँ बाप ही से होया करेगा, कोई भी माँ बाप नू नहीं सोचेगा भाई जिस जिंदगी हमने जी मेरे बच्चे भी जी में, सब माँ बाप नू सोचेंगे भाई हमारे तो मतलब बेटर जिंदगी देवा हम अपने बच्चे ने। क्योंकि सबकी यह कोशिश रहा, मेरी भी यह कोशिश है कि भाई जिसे दुख मैंने झेल लिया मेरे बच्चे ना झेल आ गए। तो भाई लेकिन भाई मेरे माँ बाप का नू था, कुछ भी ओढ़ पैर लिया, तना सूट पहन, तना जीन्स पहन ली, तना लोवर पहन ली, ये चीज़ें जब एक लड़का लोवर डाल सका तो भाई लड़की क्यों नहीं डाल सकती है भाई। जब तो कोई भी कहूँ जब हम अपना गाता दिखाते फिरते हो, जब तो उस चीज़ में हम गलत हैं, तो मतलब खाने की डिमांड कर दी, तना यो क्यों मांग लिया, तना इतना खा लिया, तना ज़्यादा खा लिया। तो मतलब मेरे भाई मेरे में इतना भेदभाव रखा कर दी मेरी मम्मी, सब ना पता भाई इस चीज़ का। जो चीज़ हम पहले सुनते थे कि भाई लड़कियों के साथ भेदभाव होता था और वो सारी चीज़ें होती थी, वो सेम सिचुएशन थी भाई मेरे साथ। और सबसे ज़्यादा चलो खान पीने की तो बात अलग है भाई, चलो छोटी मोटी कोई बात नहीं है, लेकिन भाई सबसे बड़े जब मतलब इस चीज़ का दुख होया मैंने, सबसे ज़्यादा खटक मेरे इस चीज़ की लागी उड़ता है भाई। मैंने था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊँ, तो भाई मैंने अपने घर क्या था कही भाई मैंने पढ़ा दो आगे 12th होने के बाद, क्योंकि 10th क्लास तक तो भाई मैं सरकारी में पढ़ी हूँ। और उसके बाद 2 साल भी भाई जब मेरे घर के 10th करके मेरी शादी करे थे कि भाई तू 10 कर ली और छोरी जवान होगी ब्याह दे में, तो भाई उनका यो था। लेकिन भाई मेरा नू था कि भाई मैंने शादी नहीं करनी है, अगर इतना मैं कामयाब नहीं हो जाती। तो अगर देखो हम कामयाब हो जाओगे ना, अगर हम 10 रुपये कमावे हैं तो भाई हमने ना तो किसी का दहेज देने की जरूरत है। और भाई अगर कल ना चलो कोई लड़का हमने धोखा भी दे दे, तो मैं खुद इतनी सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहूँगी कि भाई मैं अपना कितने करके खा सकूँ, क्योंकि हमने किसी के भरोसा नहीं रहना पड़ा। क्योंकि भाई मैंने मेरा था भाई मेरे घर के कद लग देवेंगे हमने, जिसा मेरा भी था घर का, तो उस करके न तो भाई फिर क्या होया, पढ़ने क्यों नहीं दे रहे थे? एक मैं बताती ना आपको उस टाइम पर क्या होगा, उनको 10th होगी चलो शादी कर देंगे, भाई मेरे को शादी नहीं करनी है। तो 12th होने के बाद उनका भाई जैसे भाई फिर मेरी इनके साथ बात होने लगी इनके पापा के, भाई उस तरह कुछ हमारा आना जाना सा हो गया था। तो इस करके भाई ऐसा कोई गलत काम हमने नहीं करा है,
तो वही उस करके फिर क्या होया कि भाई लोगों ने थोड़ा गांव का माहौल ही सा हुआ कि भाई थोड़ी सी बात का इतनी बना दिया करें कि भाई इसलिए या तो लड़की इसके साथ गलत है, नू है, अगर के गई तो बाज जाएगी, नू हो जाएगा, नू हो जाएगा। लेकिन भाई मैंने अपने माँ बाप से एक बात कही थी, भाई माँ बाप ने अपने बच्चे के ऊपर विश्वास होना चाहिए तो बच्चा कुछ भी कर सका। लेकिन जब घर के उसके पीछे पड़ जाएंगे ना भाई तो बच्चा टूट जावे है, उसकी मतलब खत्म हो जावे, वो कुछ भी नहीं। देखो दुनिया की तो हमने सुन लिया, मैंने दुनिया तो कोई वो नहीं है, दुनिया मैंने कुछ भी कहो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। लेकिन भाई जब मेरी खुद की माँ और मेरा खुद का भाई जिसके खातर मैं सब कुछ करना चाहूँ थी इतना, वो जब मैं मेरे इसी सी बात कहने लगे तू तो गलत है, मतलब इतनी गंदी गंदी गाड़ देना, तू ऐसी है वैसी है, मतलब कुछ कुछ कहने लगे तो भाई मेरा सारा काम गवा इस चीज़ का कि भाई कोई मेरा सिंगल आदमी भी मैंने गलत बता दो कि भाई मैं उसके साथ थी ये वो थी। हाँ बस इसके साथ भाई मेरा मन मिल रहा था वो बात अलग थी, मैंने इस चीज़ क्लियर कर दी थी अपने घर वाले तक कि भाई मैं ऐसे ऐसे है और मैं इससे बातचीत कराया करूँ। तो यह बात उनका भाई मेरे जो मामा है मेरे ताऊ है उनका नू होगी। हालांकि अपने बच्चे कुछ कर दे हो भाई, लेकिन जो दूसरा आदमी वो दूसरे के घर में नू देखा करे भाई, जिसकी खुद के घर में नहीं चलती ना वो दूसरे के घर में ताक जाग कराया करे, दूसरे के घर में चौधरी बना, दूसरे के घर में चौधरी बना कर दे। और मेरा ऐसा था कि भाई मैं किसी ने अपने ऊपर चौधरी नहीं बनन दिया कर दी, मैं जो कुछ भी बात होती फट दे ही कह दिया कर दी। आप सब ने मैं एक बात बताऊंगी भाई, एक मेरे ताऊ ने जो मेरे ताऊ हम बड़े उनने मेरे पे एक आरोप लगा दिया। एक बात बताओ, अगर वे मैंने अपनी बेटी मान दे तो शायद वो ऐसा काम नहीं कर दे। चलो आप भी हो, आपका भी लड़की होंगी तो आपने भी पता होगा इस चीज़ का। अगर मैं किसी के साथ गलत हूँ, अगर मेरे साथ कोई लड़का है, चलो एक बात है, अगर उन हम एक कमरे में देख लिए, एक बात सोच कर देखो, तो वो दूसरे आदमी ने ले का होगा कि बुला कर भाई देखो वो छोरी गलत है, अगर उसने मैंने अपने घर की इज्जत मान दे में तो वो उसने दूसरे आदमी ने लिया आया बाज के। एक बात सोच कर देखो, तो उनने क्या था सारे की प्लानिंग थी, अगर इस लड़की ने मतलब किस तरीका ना किस कुछ लांछन लगा दे इस पे, तो या शर्म के मारे या तो अपने आप मतलब खत्म कर लेगी अपने आप ने, या घर तो बाहर नहीं निकलेगी, तो ऐसा काम होगा। तो उनने ऐसा सोचा था। लेकिन भाई जब मैं गलत नहीं तो मैं क्यों दबूंगी। तो भाई उसने मतलब सारे घर वाले ने मीटिंग बना ली कि इसे नू है, तो उन्होंने बात करी। तो मैंने एक ही बात कही थी, उसमें भी सब था, प्रूफ दे दो मैंने, अगर आपने मोड़ देखी थी तो फोटो क्लिक कर लेंदे, या उससे टाइम पर बाहर कुंडी लगा देंदे जब सब न इकट्ठे कर लेंदे। जब भी थारे बेइज्जती करवानी थी, मेरी रिश्तेदारी इकट्ठी कर ली, जब बेइज्जती करनी थी तो उस टाइम पर कुंडी बंद कर देंदे था मोड़ा। तो मतलब ऐसा कर दिया उन्होंने मेरी गला। तो भाई उस टाइम पर मेरा नू हो गई थी भाई तेरा कोई नहीं है। अच्छा फिर सारी बात ठीक है, आप जो आप कह रहे हो, आपका पक्ष, आपका मन है, आप जो कुछ भी कहो आपका मुँह है, फिर आप घर से भागे क्यों? तो भाई घर तक वाजन की बात इसी है, जब मैंने अपने घर के आते यह बात कही ना कि मम्मी मैंने पढ़ा दो, तो वे भाई वे नाट गए थे। तो उसके बाद उनने के कही मेरता है कि हम तेरी शादी करेंगे ज़बरदस्ती किसी के साथ। तो भाई मैंने उन्हें बोला था कि भाई मैं शादी नहीं करूँगी, क्या पता था हम किसी का दे दो किसी का नहीं है। तो उनने एक बात कही थी कि भाई नहीं हम अच्छे का देवेंगे। तो भाई सब माँ बाप सोचे हैं, तो भाई मेरा नू था कि ब्याह करूँगी तो भाई जो इनके पापा हैं उससे करूँगी, नहीं तो किसी का नहीं करूँगी। तो भाई उनने के प्लानिंग बनाई जब वे भाई फिर मैंने मारने की सोचने लग गए थे उस टाइम पे। तो भाई उसके बाद क्या होया, मैंने नू हो गया भाई ये तना मार देवेंगे या भाई ज़िंदगी ख़त्म हो जाओगी। तो अगर मैं कुछ नहीं कर दी ना तो शायद मैं आज आपके बीच में नहीं होंगी। तो उसके बाद क्या करा, मैंने इनके पापा तक फ़ोन करके बताई कि भाई मेरे घर वाले मैंने मारना चाहा नूर नू। तो भाई इसने भाई मेरे घर वाले तय तो बात बताई, कुछ धमकी दी है कि भाई हमने शादी कर रखी है। झूठ बोला भाई हमने, उस टाइम पर कोई शादी नहीं हो रही थी हमारी, हमने झूठ बोला। बस एक थोड़ा सा दिमाग ने काम कर दिया कि भाई हम स्त्रियाँ कर देंगे तो शायद मेरी जान बच जाओगी। तो भाई उसके बाद मेरी लड़ाई हो गई घर पर बहुत ज़्यादा। तो भाई मेरे घर वाले ने मेरे से कह दी कि भाई तुम्हारे घर तक चली जा, हम नहीं रखेंगे इतना। ये घर वालों ने कही आपको हाँ, ये बात? मेरी मम्मी ने बोला भाई खुद मेरे को। तो भाई मेरे घर जब मेरी मम्मी ने कह दिया बात, तो भाई उस टाइम पर मेरे में इतनी बालक बुद्धि नहीं थी, क्योंकि भाई उस टाइम मैं 21 साल की थी। तो मतलब समझ तो मेरे अंदर सारी थी, लेकिन भाई उस टाइम पर दिमाग ने काम नहीं करा। और भाई जब घर के एक बात कह देना कि तुम्हारे घर तक चली जा, जब खुद माँ या बात कह देना तो भाई बच्चे के पैर तले तक जमीन खिसक जा, कुछ नहीं रहता उसके दौर है कि भाई देखो दुनिया तो कवे कवे थी जब तेरी माँ भी है बात कहने लगी। तो बच्चा जाएगा कहाँ? तो बच्चा कितने जाओगा जब आप घर में नहीं रहा, आप अपने बच्चे ने काट दोगे स्त्रियाँ, कोई भी माँ बाप नहीं काटेगा भाई अपने बच्चे ने स्त्रियाँ करते हैं। तो भाई उसके बाद मैं चली गई और वहाँ पर 1 घंटे तक बैठी रही भाई मैं कि भाई मैंने कोई लेना होगा। चलो 6 में मैं बाज आई, कोई बात नहीं है, मेरे घर के आने कह दी वह बात एक अलग चीज़ होगा। लेकिन भाई जब मतलब दुनिया तनू दिखाना कि भाई हमारी लड़की बाज गई,
तो उस टाइम पर मेरा नू होगी भाई 1 घंटे तक बैठे रहने के बाद फ़ोन भी मैं अपने साथ में लेकर रही थी ना, तो किसी ने फ़ोन कराया है। और भाई 2 साल हो गए मेरी शादी ना, आज तक भी फ़ोन नहीं भाई करा। उस टाइम फोन स्विच ऑफ कर लियो। ना कोई, अरे लोग इसकी इतने आजकल तो इतना फास्टैग जमाना आ रहा है भाई, कुछ भी करवा लो आप। मैंने फोन आज तक भी वो नहीं करा है, ना किसी का नंबर ब्लॉक कराया, ना किसी का कुछ भी कराया, कति कुछ भी नहीं। अगर एक बात बताओ, मैं सही होंगे ना तो मेरे फोन पर तो फोन करने का हक बना था उनका, कम से कम काका था वो किसी ने नहीं कराया। माँ तो कर सका है कि मेरी माँ दौरा भी फोन रहे, मेरे भाई दौरा भी फोन रहे, सबके दौरा फोन है, लेकिन उन्हें आज तक भी मेरे तो फोन करके नहीं पूछी तू किस साल में बेबे। माँ का ऐसा कालजा तो नहीं होता भाई, मैंने तो देखी नहीं होगी इसी माँ जिसी मेरी थी। तो भाई मैं तो अपनी हर वीडियो में बताऊँ मैं यह बात भाई, जिसा मेरी गिला जो होया है। तो भाई उस टाइम पे मैं इनके पास आ गई थी, जो इसके पापा हैं भाई उनने भी एक बात कही मेरे घर वाले थे, मैं भी समझाई, उनने यो भी समझाया भाई कोई बात नहीं, चलो तो हमने गलती कर दी है। तो भाई उस टाइम पर इनके पापा ने भी मेरी मम्मी द्वारा फ़ोन कर दिया कि भाई कोई बात नहीं, लड़की है छो में, बालक है, करता आ गई तो कोई बात नहीं है, देखो सब चले जाओ छो में। मैंने तो इसे आदमी देखे भाई कितने इतने दिन के बाद लेकर आवे, कोर्ट केस चाल, जब ब्याह होने के बाद भी अपनी बच्ची ने लेकर आवे हैं, क्योंकि क्यों उनने भाई अपने बच्चे तो प्यार हो भाई इसलिए लेकर आवा उसने। अगर मेरे घर वाला का इतनी होंगी ना, ब्याह भी एक्सेप्ट भी कर ला बड़का ना दोनों है तो उसके बाद भी क्या करे है। तो भाई मेरी मम्मी का एक जवाब आया था कि हमने नहीं चाहिए, हमारे घर नहीं भेज दोगे। तो भाई इनकी मजबूरी होगी भाई, लड़की ने भेजेगी तो। अगर देखो ये 20 आदमी होंगे ना भाई, तो शायद भाई ये भी कह देंगे बेबे तू कितने जा, हमने कोई मतलब नहीं तेरे तक। तो या भाई इनकी थोड़ी सी मैं कहूँगी भाई इनका अच्छापन था योग भाई, इन अगर ये मेरे तो उस टाइम पर कह देंगे ना कि भाई हम नहीं रख देते ना, तो शायद मैं भाई ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। मैंने एक बात सोच ली थी, अगर भाई उनने भी मेरे तक मना कर दी ना, तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ है। तो भाई लेकिन फिर इनके पास आने के बाद भाई मेरे घर वाले ने मना कर दी, तो उस करके भाई फिर मेरा इनका नू हो गया था कि भाई अगर हम समाज में स्त्रियाँ रहोगे ना, क्योंकि वरना रहना तो भाई वहीं था, क्योंकि और किस तरह में थे जब किसी ने भी आज तक नू नहीं पूछी मेरे से तू कित है किस स्त्रियाँ रवा है। तो मेरा नू हो गया था भाई कि लोग हमने ताने देवेंगे, मना नहीं देंगे तना तो कहोगे चलो भाई मेरे तो कुछ भी कहो, जब मेरे घर वाला कोई फर्क नहीं है, जब मेरे घर वाले कहो तो बाहर के तो कमाएंगे। तो मेरे नो फिर इस मैंने इन तक कही कि भाई चलो आप इस तो बढ़िया तो ब्याह कर ले, मैं कम से कम ब्याह करके कह लेंगे लोग। तो भाई इस करके मैंने ये कदम उठाया था, और नहीं बाकी मैंने कदे नहीं सोची थी जिंदगी में कि मैं घर तक बाज कर शादी करूंगी, क्योंकि भाई मैं सारी बात समझा कर दी। सिर पर बाप नहीं है, भाई छोटा है, माँ ने ज्ञान नहीं है, लोग परिवार को किसी का नहीं है, तेरे पीछे लाग रहे हैं सब। लेकिन भाई मेरी माँ में कोई समझ नहीं थी। देखो मैंने किसी तो कोई भी मतलब नहीं है, मैं अपने घर के आने के बाद समझाया कर दी, मैं कहा मम्मी तू अपने मतलब विश्वास रखिए मेरे पे, बाकी मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी भाई। लेकिन सब खुद के माँ बाप खुद न खान लायक जन है, तो भाई बालक के अच्छा, दौरान एक चीज और है, ब्याह कर लिया कोई बात नहीं, ब्याह के और माँ बाप भी लव मैरिज था इसलिए नाटा है कि भाई लव मैरिज के बाद काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कितने साल शादी को हो गए? भाई सबसे पहले तो मैं आप सब ने बता दूँ कि भाई मेरी शादी ने 2 साल हो गए हैं, और भाई 1 साल का मेरा लड़का है। तो भाई आज तक दो भगवान तो डर के बताऊँ भाई, किसी कोई बात नहीं है कि मना कुछ भी परेशानी हुई हो किसी भी चीज़ की। ये देखो भाई जिसा मेरा घर में भी होता उसा मैं खाऊँ हूँ, जिसा मेरा पैरण का भी होता उसा मैं पैरूँ हूँ। बाकी मैंने ऐसा नहीं है भाई मैं भूखी मरूँ हूँ या कितने धक्के खांदी आंडू हूँ, ना कोई काम कर दी भाई मैंने कितने नू नहीं है भाई, मैंने कोई नू है भाई कितने इतना कर कमा कर लियाना है या कोई वो नहीं है भाई, इसी अपने बढ़िया जिंदगी कट रही है भाई लग तो। और शायद भाई मैं सोचूं इसी जिंदगी तो भाई जिससी मैंने याडा मिल रही ना, इसी तो मैंने अपने घर का दे नहीं मिली, सच्ची बताऊँ। अच्छा, सारी चीज़ ठीक है, आपने सारी बात बताई, ये यूट्यूब चैनल बना लिया इसका क्या मतलब था, के दिमाग में आई यूट्यूब चैनल बनाने का, या इसके पीछे भी कोई राज है? नहीं इसके पीछे बहुत बड़ा राज है भाई, मैं आपने बताऊंगी। यूट्यूब देखो लव मैरिज तो कर ली चलो वो बात नहीं है भाई, आजकल बहुत सारे लव मैरिज कपल के व्लॉग्स के नाम से मैं देखूँ, मैं खुद भी देखूँ हूँ। और भाई मेरा ये था कि भाई देखो दिखाना तो हम यह चीज़ भी दिखा देंगे लव मैरिज, ज़्यादा हिट होते ज़्यादा लोग देखते इसको। हाँ ज़्यादा हिट होंगे, लेकिन हमने हिट करने का कोई मतलब नहीं है। मेरा ये था कि भाई मैं किसी की हेल्प करना चाहूँ, क्योंकि भाई मैंने बहुत सारी मैं वीडियो इसी देखूँ बच्चे की, जो छोटे छोटे बच्चे हुए जिनके माँ बाप छोड़ कर चले जावे, क्योंकि बहुत सारी लोग ऐसी हैं लिव इन में चली जावा है, या जिनके माँ पिताजी गुजर रहे हैं वे भी भाग जावा अपने बच्चे ने छोड़ कर न। और भाई बहुत सारे ऐसे आदमी मैं अपने पास भी देखूँ, क्योंकि भैया चीज़ मैंने फील कर रखी है, जो मजबूरी है जो गरीबी हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे लाचार आदमी भाई जो 2 टाइम की रोटी कमा कर नहीं खा सकते, किसी के हाथ नहीं है किसी के पैर नहीं है। तो भाई उस करके भाई मैंने एक चैनल है उसके पर एक वीडियो देखी थी, उस टाइम पर भाई मेरा इतना फील हुई है चीज़ मैंने देखी जब उन बच्चे की हालत, तो उस टाइम पर इतनी फील हुई थी मेरा कि भाई मैं भी इनके खातर कुछ कर सकूँ।
तो भाई एक बात है, देखो इतने तो भाई मेरा घर नहीं भर रहा कि भाई ना कोई किसी का आदमी भाई इतने पैसे देंदा लुआई ना कि तू मदद कर, मैं कमा कर लाऊंगा तू मदद कर, क्योंकि भाई मेरे भी बच्चे हैं। अगर मेरे बच्चे राजी नहीं तो भाई बाहर मदद करेगा, कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। तो अपना घर परिवार भी होना चाहिए। तो मेरा उस टाइम तनु हो गई थी कि भाई मैंने हेल्प करनी है। तो भाई और कोई रोजगार नहीं था मेरे पास, क्योंकि भाई मेरा बच्चा इतना छोटा, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती जॉब करने खातर। तो इस कर भाई घर क्या ना पढ़ाई को नहीं, तो नहीं कि भाई मैं सरकारी नौकरी लग जाऊंगी। तो भाई इस कर ना भाई, तो मैंने अपना इसके यूट्यूब के बारे में पता चला था, बहुत दिन पीछे पता चला मैंने। तो इस करके मैंने अपना चैनल बनाया था। तो चैनल बना के मैंने सोची थी कि भाई इससे थोड़ी मोटी इनकम हो जाएगी, अपना जो घर का काम है ये व्लॉग बनावे हैं। तो इस करके मैंने व्लॉग बनाए थे। और बाकी भाई मेरे चैनल पे हमने ऐसा कोई बद्दा काम नहीं दिखा रखा कि भाई जो समाज में गलत मैसेज देवा है। किस नाम से चैनल है? मेरा मीवान जांगड़ा व्लॉग्स के नाम से है भाई, MIVAAN मीवान जांगड़ा व्लॉग्स के नाम से है। तो भाई इस करके चैनल बनाया था कि भाई उससे जो अर्निंग होगी ना भाई, तो मैं जो गरीब बच्चे ना उनकी हेल्प करूंगी और साथ में मेरा भी काम चल जाएगा थोड़ा सा। तो इस करके चैनल बनाया था। बाकी भाई ऐसा कुछ नहीं है, लव मैरिज करके बनाया है या और कुछ नहीं है भाई। अगर मेरी उसी भी शादी हो रही होंगे ना, हमने इस चीज़ का पता होंगे, तो भाई ये घर की घर में जब इनकम आज है बैठे, तो हमने जरूरत की है भाई बाहर जाकर काम करने की। लास्ट क्वेश्चन लूँगा मैं इसमें कि ना, माँ बाप अरेंज मैरिज करता है अपने तरीके से, वो बेस्ट से बेस्ट ढूंढता है अपने बच्चे के लिए कि उसका आने वाला जीवन सुखमय रहे, उसको कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिर आपको डाउट कहाँ रह गया कि भाई आपने बताई कि भाई आपकी शादी कर रहे थे, 10वीं पढ़ने के बाद भी शादी कर रहे थे, 12वीं पढ़ने के बाद भी शादी कर रहे थे, फिर आपको डाउट कहाँ था कि भाई आपके परिवार वाले? तो मेरे को डाउट इस चीज़ से था कि जब मेरी 10th की पढ़ाई हुई ना भाई, तो उसके बाद मेरे घर वाले इन्होंने बोले शादी कर देंगे। तो मैंने इन्हों कहा कि भाई मैं अब छोटी हूँ, मेरा शादी करने का मतलब उस चीज़ की समझ ये कौन थी मैंने, भाई हमने शादी भी करनी है, ऐसा कुछ काम हुआ है। मेरा तो नहीं था कि भाई बालकपन था उस टाइम पर अपने घर आए रहना, क्योंकि हमने नहीं पता था इस चीज़ का। तो भाई उस टाइम पर क्या कुछ बात हो गई थी, इसी बहुत लंबी कहानी हो जाएगी अगर मैं अपना ये सब बताने लगूंगी तो उस टाइम पर कुछ इसी बात हो गई थी भाई, जिस कारण मेरी पढ़ाई छुटवा दी घर के ने। तो उसके बाद क्या हुआ था भाई, मैंने बोला कि भाई 11वीं 12वीं तो करवा दो कम से कम। तो उसके बाद क्या हो गया भाई, जो मेरे घर के हैं ना, मेरी मम्मी ने बोली भाई मेरा ब्योत को नहीं पढ़ाने का। मैं ठीक है, मैं यहाँ संभाल कर पढ़ाया कर दिया अपने। तो मेरे घर वाले बोले कि हमने कोई मतलब मेरा ब्योत को नहीं है। तो मेरी मम्मी ने बोली गाँव में पढ़ ले। मैं कहा ठीक है। तो भाई मैं गाँव में पढ़ने लग गई अपने। तो जब मेरे ताऊ ने बोल कही थी मेरे ता कि भाई बेटी मैं रहा तेरे बीच में, तेरी फीस देने थम पढ़ाया दो छोरी ने, ठीक है। तो उस करके एडमिशन ले लिया भाई मैंने पढ़े। तो जब फीस देने की बारी आई ना, तो भाई मेरे ताऊ हाथ जोड़ गया, बोला मेरे बस की कौन है, बोला मैं अपने वालका ना पढ़ाऊंगा तो ना पढ़ाऊंगा। तो उस टाइम पर मेरा यह बात हो गई थी भाई कोई किसी का नहीं है। तो उस टाइम पर भाई मैं जॉब कराया कर दी कहीं दुकान पर हमारे गाँव में ही। तो उस टाइम पर करके भाई हमने अपनी फीस है जो पूरी करी है उस स्कूल की, कुछ मेरी मम्मी ने भी दी है भाई, कुछ मेरी स्कॉलरशिप आई थी। तो उस करके भाई मैंने 2 क्लास करी है, 11th और 12th करी है। तो भाई जब उसके बाद फिर मैंने कही ना कि भाई मेरी मम्मी का नू होगी शादी कर दें। तो भाई मैंने नू कही थी मैं मम्मी पढ़ा दे आगे। जब एक बार बताओ, अगर जो बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट है उसके लिए तो पढ़ाई सब कुछ है। तो भाई मेरे लिए पढ़ाई सब कुछ थी उस टाइम पर, कोई चीज़ मायने नहीं रखा कर दी। जब मैं पढ़ाई न मेरे घर के आना कोई ना कि भाई हम नहीं पढ़ा दे, तो मतलब खर्चा कितना देंगे इतना बाहर का। तो मैंने एक बात कही थी, फिर मेरे घर के नू बोले कि तेरी पढ़ाई मारा के काम आओगी। मैं कहा जब मैं पढ़ूंगी तो मेरे काम आओगी, तो अगर मैं कुछ कमाऊंगी तो थरते दूंगी उसने। तो उनका नू था कि भाई तू कमा का अगले ने देवेगी। तो एक बात बताओ, जब मेरे घर के मेरी शादी करें थे, बोले कि हम तेरे दहेज देंगे इतना सारा, ब्याह बढ़िया करेंगे, जो मतलब गाड़ी देंगे तेरे आदरी। तो भाई वाह एक बात बताओ, कम से कम 7-8 लाख की गाड़ी आवे बढ़िया गाड़ी। तो जब मेरे तक 7-8 लाख रुपए की गाड़ी दे सके हैं, तो मेरे तक पढ़ा क्यों नहीं सकते भाई। तो उस टाइम पर मेरे नू हो गई थी भाई तेरे खातर अच्छा नहीं सोचते कुछ भी, अगर अच्छा सोच देना तो शायद मैंने मैं पढ़ा देंगे। और बस उस करके मेरे नू खट्टा हो गई थी कि भाई मैंने ये शादी इनकी उसमें तो चलना ही को नहीं, क्योंकि भाई अगर ये मेरे कहीं में नहीं चल देना तो मैंने भी नहीं चलना है। तो जब इस गुड़िया की जब मैंने स्टोरी पता लगी कि भाई ये जो लव मैरिज कर रखी है और घर से भाग रखी है, तो उस समय मैंने ना इंटरव्यू करना ज़्यादा सही समझा। वैसे तो मेरी कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि हाल फिलहाल में ही पानीपत की एक कॉलोनी का मामला था, लव ट्रायंगल था, उसके अंदर लव मैरिज लगभग हो चुकी थी। हाँ ठीक है, वो बालिग नहीं थे, नाबालिग थे, वो मैरिज एक तरीके से इलीगल हो गई थी।
लेकिन लड़की के माँ बाप ने, लड़की के दादा दादी ने उस लड़की को मार के और एक कार में डाल के, गोसों के बीच में डाल के, और उसका अंतिम संस्कार कराया गया। और वो खबर हमने चलाई थी, तो उस खबर को देख कर और जब यहाँ पे आके ये बात आपकी पता लगी, तो भी एक बार आपसे बात जरूर करी जावे कि लव मैरिज कितनी सही है कितनी गलत है। इसीलिए मेरा पहला सवाल भी यही था कि लव मैरिज कितनी सही है कितनी गलत है। तो यही मेरा इस इंटरव्यू का मेन उद्देश्य था कि ताकि लोगों को इस चीज़ की जानकारी लगे कि हर समय बच्चा सही नहीं होता और हर समय माँ बाप सही नहीं होता। परिस्थितियाँ होती हैं जो होती हैं, समय होता है जो होता है। लेकिन जो अभी इस बहन ने, इस गुड़िया ने अपनी बात रखी है, इन्होंने अपनी बात रखी है, क्या पता परिवार वाले अपनी बात और कुछ रखे, वो दोनों का अलग अलग विषय है। यदि परिवार वाले यदि इस वीडियो को देख के यदि वो अपनी बात भी कुछ कहना चाहें तो हम उनकी बात भी सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, जो इन्होंने अपनी मर्जी से बोला है। बहन ऐसा ही है ना कि आपने अपनी मर्जी से बोला है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो कुल मिला के इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जो भ्रांतियां हैं, जो वहम है, और जो दिन प्रतिदिन जो आए दिन बच्चों के केस सुनने को मिलते हैं, फलानी कॉलोनी से लड़का लड़की चले गए, फलाने गांव से चले गए, फलाने शहर से चले गए, तो इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। और उसमें कहीं ना कहीं माँ बाप का एक रोल हो सकता है। यदि अपने बच्चे के साथ एक दोस्ती वाला व्यवहार करे तो वो बच्चा अपने माँ बाप को बता देगा आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है, ताकि अब बाद में यह महसूस ना हो, ना बच्चे को ना माँ बाप को हो कि मुझे पता होता तो मैं समय रहते अपने बच्चे को रख लेता, उसकी बात मान लेता, या अपने बच्चे को मैं समझा देता। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।